अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का खैर मकदम। ट्वीट में कहा कि बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इनकी फंडिंग की स्क्रूटनी भी ऐसे ही करेगा। रिपोर्ट सियासी फंड रेजिंग और सरमायादाराना मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को बेनकाब करेगी। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग, मफादात और भत्ताखोरी में फ़र्क देखेगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद इमरान खान का करप्शन से आलूदा चेहरा सामने आया है। करोड़ों रुपए खुर्द पुर्द करने वाले वज़ीर आज़म दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी रिपोर्ट पर बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा तबाह हाल मुल्की मईशत गवाह है। पीटीआई सरकार कौमी खजाने को बेदर्दी से लूट रही है। अब हिसाब देने का वक्त आ चुका। ओमिक्रॉन वायरस पाकिस्तान में तेजी से फैलना शुरू हो गया है। अब तक किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो फौरी वैक्सीनेशन करवाएं। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है उनके लिए खतरा कम है। सरबराह एनसीओसी असद उमर की मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा ओमिक्रॉन पर ब्रीफिंग। असद उमर ने कहा कि अवाम मास्क पहने और एहतियात करें, रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में इजाफा। 24 घंटों में 898 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.8% रही। गुज़िश्ता रोज़ 49,673 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मजमूई तादाद 28,950 हो गई। 2013 के मुकाबले में आज सस्ती सड़कें बन रही हैं। इसका मतलब माजी में किसी के जेब में बहुत ज्यादा पैसा गया। आज सस्ती सड़कें इसलिए बन रही हैं क्योंकि पैसा करप्शन की नजर नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में मोटरवे की इफ्तिताही तकरीर से खिताब। कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। कम अज कम 1000 अरब रुपया लोगों की जेबों में गया। मुल्क के बेशतर इलाके सख्त मौसम की लपेट में। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। कालाम, बहरेन, नारान, कागवान, गलिया, तीरा और वजीरिस्तान में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गए। रास्ते बंद होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। नथिया गली में मुसलसल बर्फबारी के बायस सयाह फंस गए। मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप करने से बिजली गायब हो गई। कराची में बारिश का पहला स्पेल खत्म हो गया, लेकिन कराची वालों की मुश्किलात बढ़ गई। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात की शहर में 7 जनवरी तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 35 मिलीमीटर और गुलशन हदीद में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मरियम नवाज ने इदारों और मीडिया को टॉन लीक्स के जरिए इज्जत बख्शना शुरू की। मरियम सफदर मुसलसल आज़ादी सहाफ़त पर हमले कर रही हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब हम हुकूमत में आए तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर था। आज करंट अकाउंट खसारा कम होता जा रहा है। मुल्क की मईशत ऊपर जा रही है।
कराची में सिंध असम्बली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना छठे रोज भी जारी। कारकुनों का मौसम की सख्ती के बावजूद एहतजाज जारी रखने का अज़्म। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध का मेयर को बाइख्तियार बनाने का बयान गलत है। गलत बयानी से हक़ाइक़ को बदल नहीं सकते। आप जमात इस्लामी से वो डील नहीं कर सकते जो आप फ्रेंडली ऑपोजिशन से किया करते थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कुकरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा कि हमारे लिए कोई भी ज़ुबानें बोलने वाले कम या ज़्यादा नहीं, शिकस्त से खौफज़दा लोग लिसानियत फैला रहे हैं। जामिया कराची में लड़के और लड़कियों को हिरासा करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। FIA ने रिक्शा ड्राइवर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ड्राइवर है। गिरफ्तार मुलजिमान ने जोड़ों को ब्लैकमेल करके भत्ता तलब किया। मोबाइल फ़ोन से मजीद डाटा रिकवर किया जा रहा है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। DGISPR प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। सलामती और बिलखसूस ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत लिए गए इक़दामात का जायज़ा लेना है। इसमें मैं ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट, ऑपरेशन रद्दुल फसाद का पिछले साल के दौरान जो कुछ लैंडमार्क अचीवमेंट्स हैं वो, और कुछ और टॉपिक्स के ऊपर भी बात करूंगा, और इंशाल्लाह आखिर में अगर आपके कोई सवालात हुए तो उनके जवाब भी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमिंग ओवर टू द ईस्टर्न बॉर्डर्स, पाकिस्तान भारत DGMOs के माबैन 2003 के सीज़ फायर एग्रीमेंट पर अमल दरामद के हवाले से फरवरी 2021 में जो एक राब्ता हुआ था, उसके बाद उस अंडरस्टैंडिंग के तहत LOC पूरा साल पुरअमन रही है। और इसका सबसे बड़ा डिविडेंड जो है वो ये है कि जो मुकामी आबादी है LOC के आसपास जो रहती है, उनके रोज़मर्रा हालात ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आई है। लेकिन इसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात और गीदर भपकियाँ और LOC पर पाकिस्तान की जानिब से एलिजेड इन्फिल्ट्रेशन का मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा और जो होता रहा है, ये एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडा की निशानदेही करता है। और इसका बुनियादी मकसद इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बदतरीन रियासती मजालिम और डेमोग्राफी में हिंदुस्तान का जो सिस्टमेटिकली जो तब्दीलियां कर रहा है, उससे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो हटाना है। एक तरफ तो हिंदुस्तान अंदरूनी तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ गामजन है, जिसका चर्चा पूरी दुनिया में। दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाते हुए डिफेंस प्रोक्योरमेंट का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है। इससे ना सिर्फ रिवायती जंग में ताकत का तवाज़ुन मुतासर होगा, बल्कि खित्ते में असले की दौड़ और इससे अमन पर शदीद मनफी असरात आएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी मैकेनिज्म बशमूल एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, उसकी मौजूदगी में इन्फिल्ट्रेशन का ये झूठा प्रोपेगेंडा इंतहाई मज़ाक़ खेज़ और ख़ुद उनके सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर एक सवालिया निशान है। हाल ही में हिंदुस्तान की फ़ौज ने नीलम वैली के सामने किरन सेक्टर में दरअंदाजी के नाम पर एक और फेक एनकाउंटर किया और उसमें एक मासूम कश्मीरी को शहीद कर दिया, और इसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया।